तो पॉजिटिव नेगेटिव का अगर हमें करना है तो दैट इज प्रिटी मच सिंपल। लेट्स से एक क्लास लो एंड क्या नाम दो, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां से हमें क्या करना है, मेन के अंदर कुछ ऐसा था कि नंबर हमें चाहिए यहाँ पे, इंट नम इज इक्वल टू समथिंग, चाहे ये 5 पास करो या -5 पास करो, वो बताए कि नेगेटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज, नेगेटिव नंबर होने का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, कि वो नंबर लेस देन जीरो होना चाहिए। नेगेटिव क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, और पॉजिटिव लेस ग्रेटर देन जीरो होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने पहला कंडीशन बनाना है, इफ num is greater than zero then simple number is positive। ठीक है, देन एल्स, अब यहाँ पे 3 कंडीशन हमें बनानी है तो एल्स भी लगाएंगे, क्योंकि इफ एल्स से काम नहीं चलेगा, 3 चीजें हैं कंडीशन। तो यहाँ पे फिर से हम कंडीशन बनाए, इफ num is less than is equal to zero, तब क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिंपल। ये पॉजिटिव नेगेटिव चाहते इफ एल्स से भी हम कर सकते थे, लेकिन अगर समवन विल पास जीरो देन व्हाट विल हैपन, राइट। तो हमें एक तीसरा भी कंडीशन देना होगा इसके साथ, एल्स, कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो वो नंबर क्या होगा, जीरो। एल्स ऐसा आउट यहाँ पे, या ऐसे लिख सकते हो, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सिंपल। हाँ, इफ में भी 3 इफ लगा के भी अलग अलग कर सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो जो भी कंडीशन मेट होगा वो चलेगा। तो इसके सिचुएशन में क्या आएगा, पॉजिटिव, और या तीसरा भी कंडीशन, अगर नम डबल इक्वल टू जीरो है तो जीरो ही आ जाएगा। वैसे भी मतलब कई तरीके हैं करने के अपने पास। स्लो है, सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा लग रहा है। ओके, तो नंबर इज पॉजिटिव, और अगर लेट से मैंने इसको -5 कर दिया, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो जस्ट रन करो फिर से, नेगेटिव। और अगर हमने जीरो पास कर दिया तब क्या बताएगा, अगर -0 पास किया तो एल्स में जाना चाहिए, राइट, क्योंकि जीरो के आगे प्लस माइनस लगाओ डजंट मैटर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दिस शुड बी द न्यूट्रल नंबर। ओके, तो समझ में आ गया, ये प्रीटी मच सिंपल था। हाँ, हाँ, माइनस प्लस जीरो कुछ नहीं होता ना, तो इसलिए वो कंडीशन ही हमने ऐसे लगाया इसलिए। चलो अगला प्रोग्राम देखते हैं, लेट से कौन सा था, परफेक्ट नंबर। तो सबसे पहले मुझे लॉजिक बताओ कि परफेक्ट नंबर होता है क्या है। परफेक्ट नंबर होता क्या है, ऐसा जो 1 2 3 से डिवाइड ना हो, बाकी सारे हो, वो नंबर परफेक्ट। जो
जो नंबर मतलब जैसे उसके जितने भी डिविजिबल्स है उससे डिवाइड हो और प्लस उसका एडिशन वही सेम नंबर आए जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 6 है तो 1 + 2 + 3 तो 6 होता है। 28 है वैसे 1 + 2 + 7 + 14। अच्छा, मतलब हम उस नंबर को पहले सबसे डिवाइड करके चेक करें कि किससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर बाद में उस यस, नंबर को सारे जिससे डिवाइड हो रहा है उस नंबर का एडिशन भी करें और वो इक्वल तो टू वही सेम नंबर आना चाहिए। आना चाहिए। दैट्स नाइस। तो सबसे पहले फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो लूप चाहिए होगा हमें। बिना लूप के तो होगा नहीं, क्योंकि लूप में हमें जाके सारे नंबर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, तो इसको लूप के बाद पढ़ते हैं। और कौन था दूसरा प्रोग्राम? ट्रेंगल। तो ट्रेंगल में क्या करना था? क्या? तो ये कैसे चेक होगा? ट्वेंटी होते हैं थर्ड तीनों के मिला के, और दूसरा एक था कि A + B = C, मतलब नहीं, वो राइट एंगल हो जाता है शायद। B = C नहीं होगा। जरूरी नहीं है, तीनों अगर सेम हो गए तो तब भी तो ट्रेंगल होगा। लेकिन ये तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ट्रेंगल बने। फिर मतलब उसके कॉम्बिनेशन है सबके। A + B > C, फिर A + C > B, ऐसे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक लेट्स से कि मान लो टेंथ में देखा था कि जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, एक लाइन लिया ये, एक लाइन ले लिया ये, एक लाइन ये ले लिया। अब तीनों का अपना अपना साइज हो सकता है, लेट्स से 2 3 4। तो ये ट्रायंगल बना कि नहीं बना हमें कैसे पता? हाँ, चलो ये ठीक चलेगा, छोटा या बड़ा कुछ भी हो, लेकिन फिर भी तो ट्रायंगल नहीं बना ना ये। एंगल से ही इंपॉर्टेंट होगा कि हमें तीनों के एंगल निकालने पड़ेंगे। अब एंगल निकालेंगे कैसे? तो एंगल कैसे निकाला? हेलो हाँ बोलो। सर, ये ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट का ऐसे हो सकता है कि द सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द अदर साइड, मतलब A + लो, B ग्रेटर देन C एंड C + A कर दिया तो ग्रेटर देन B ये एंड देखो, C + C। ये हो गया। एक लाइन ए है, एक बी है और एक सी है। अब तुम नहीं ये लॉजिक अपना लगाओ ए बी सी का। तुम कोई भी ऐड करो तो हमेशा निकलेगा बड़ा, तुम्हारे लॉजिक है। लेकिन क्या ये ट्रायंगल है? नहीं। ट्रायंगल का तीनों साइड का जो एंगल रहेगा ना वो ऑलवेज 180 डिग्री रहता है। हाँ, तो वही चीज हमें एंगल निकालना पड़ेगा, ना कि हाँ साइड्स के कंपेयर करने पड़ेंगे। तो अगर हम एंगल निकालते हैं और एंगल में मेंशन करते हैं कि तीनों के एंगल, हमारे कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उनका सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो इसका लॉजिक हमें ये ले सकते हैं कि जस्ट यहीं पे अगर मैं बोलूं तो एंगल से जा सकते हैं, राइट? तो इफ लाइक लेट्स से इंट एंगल 1, एंगल 1 या A1 ले लो, A1 = 10 and B1 or A2 = 20 and A3 = 30। मान लो हमने ऐसे नंबर लिया। अब ये हमारा क्या है? एंगल से, राइट? अब तीनों का ऐड अगर 180 होता है तो इट मींस दिस इज द वैलिड एंगल, वैलिड ट्रायंगल, अदरवाइज नहीं है। सिंपल लॉजिक, समझ गए? तो इसको ऐड करो, इंट टोटल एंगल = A1 + A2 + A3। अब यहाँ पे कंडीशन दे दो, इफ टोटल एंगल इज
equal to 360, then this is the valid triangle, otherwise, oh sorry, 180, then this could be the valid triangle, otherwise नहीं. ये प्रोग्राम बनना चाहिए इसका, साइड से नहीं हो सकता, क्योंकि साइड टेढ़ा, क्योंकि साइड मैंने जैसे पेंट में दिखाया ना, ऐसे भी तो साइड्स हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये ट्रायंगल ही हो. तो एंगल मैटर करता है ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए एंगल मैटर करेगा, और एंगल ही चाहिए अपने को. ठीक है, तो एक तो ये कंसेप्ट हुआ, तो ये तो सिंपल था, सिर्फ सोचना था अपने को कि डिफरेंटली, तो साइड से तो नहीं होगा. ये तीनों का टोटल 180 होगा, हाँ. लेकिन आपके हिसाब से फिर दूसरा भी हम डिफाइन कर सकते हैं. कोई भी नंबर पास करो, अगर 180 जब तक नहीं होता है तीनों को ऐड करके, तो एंगल नहीं होगा, मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा. छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता हाँ. है. 180 में नहीं हो सकता है, 180 होना चाहिए. 180 ही होगा. जैसे तुम फिजिक्स में मैथ्स के हिसाब से जाओ, कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे मैंने अभी एक छोटा ट्रायंगल लिया, लेट्स से जैसे ये एक ट्रायंगल है, तो ये 60 60 60 एंगल होता है इसका. अब ये क्या होगा, इसका 60 होगा, ये भी 60 होगा, और एंगल इसका भी 60 होगा, आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, 180. ऐसे ही तुम अगर लेना चाहो, जैसे मान लो मैंने एक पाइप यहाँ पे लिया, और दूसरा हमने लिया लेट्स से ऐसे, और तीसरा ऐसे, अभी भी ट्रायंगल बना. तो इसमें ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 30 एंड 30 नहीं, 45 एंड 45. ऐसे तुम कैसा भी एंगल बना सकते हो, जैसे ये है, और लेट्स से, अब तुम्हें लगता होगा कि छोटा बड़ा है, बस ऐसे, है ना, एंड देन तीसरा ऐसे, ऐसे भी तो ट्रायंगल हो गया. अब ये में भी 120 हो गया इधर वाला, और ये 30 30 हो सकता है, तब भी ये वैलिड ट्रायंगल है. तो ओवरऑल हमें अंदर का एंगल निकालना होगा, एंगल का समेशन देखना पड़ेगा, सम ऑफ एंगल्स क्या है एग्जैक्टली. क्लियर? ओके. और कौन सा था, एक एब्सोल्यूट का प्रोग्राम था, वो क्या था, नेगेटिव 5 देते हैं नंबर, तो उसको पॉजिटिव 5 मान, अच्छा, मतलब कोई भी नंबर को नेगेटिव नेगेटिव, नंबर देंगे तो उसका पॉजिटिव नंबर आउटपुट में. अगर हमने 5 पॉजिटिव ही दे दिया तो, हाँ, तो भी 5 है. अच्छा, नेगेटिव नंबर और जीरो को छोड़ दो तो बाकी सारे नंबर्स एब्सोल्यूट है, हाँ, ऐसा कुछ. ओके. तो जैसे मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा, लेट्स से int num is equal to -5, तो इसका हमें एब्सोल्यूट नंबर निकालना है, राइट. तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये माइनस में है कि नहीं, पहला कंडीशन, राइट. तो पहला कंडीशन ये होगा कि अगर ये लेस देन 0 है, तो फिर क्या करोगे पॉजिटिव में लाने के लिए, माइनस माइनस से पॉजिटिव कैसे होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस माइनस से, तो लेकिन फिर तो वो 25 हो जाएगा. फिर वो माइनस मल्टीप्लाई बाय, ओके. इन्होंने सिंपल सा मैथमेटिक वाला लॉजिक लगाया है ऐसे, कि जैसे सपोज करो कोई नंबर है, राइट. जैसे मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पे 5, राइट, और 5 अगर मान लो माइनस है, तो तुमने कंडीशन में ये लगाया कि अगर ये माइनस में है, लेस देन 0 है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो एज इट इज रहे. दैट्स करेक्ट. तो यही लॉजिक लगेगा इसका भी, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव नंबर हमें दे देगा. तो जैसे अगर इसको लिखना हो तो कैसे हम लिख सकते हैं कि इफ लेट्स से num is equal to लेस देन 0 है, राइट. तो एस आउट में ये क्या करें, माइनस ब्रैकेट में, फिर माइनस, सॉरी, नम, तो ये आएगा आउटपुट. मल्टीप्लाई करेगा कि स्टार लगाना पड़ेगा, लेट्स रन इट.
आ गया पॉजिटिव, सिंपल था। क्योंकि माइनस माइनस जाके अगर नेगेटिव होगा तभी वो पॉजिटिव में आएगा, अगर पॉजिटिव एल्स कंडीशन में सारा वही नंबर एज इट इज आ जाए। और एक और लगा दो कंडीशन, जीरो नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। ओके, तो चलो परफेक्ट नंबर के लिए पहले लूप पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हाँ कैर के लिए कैरेक्टर नहीं है नेक्स्ट क्या नहीं है, तो उसको तुम्हें स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा। मैंने नेक्स्ट ब्रैकेट डॉट कैरेट करके वहां पे हम रेंज 0 1 2 3 और तीनों को देना पड़ता, और 0 क्यों देना है प्लीज? क्योंकि पहले वो स्ट्रिंग लेता होगा और स्ट्रिंग में पोजीशन स्टार्ट हमेशा जीरो से ही होती है। रुको मैं दिखाता हूँ। चैट जीपीटी करो। How to take input as character using scanner in Java, right? इनकी भी बात सही है कि जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जाओ कोड में, तो जब हम स्कैनर लिखते हैं, राइट, स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, system.in, राइट। अब अगर हमें आउटपुट से कुछ भी लेना होता है, तो जैसे हमें स्कैन डॉट नंबर लेना है तो हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट इंट। ऐसे डबल लेना है तो नेक्स्ट डबल ना, और अगर बुलियन लेना है तो नेक्स्ट बुलियन, राइट, ऐसे भी है नेक्स्ट बुलियन। अब अगर स्ट्रिंग लेना है तो सिंपल सा डॉट नेक्स्ट, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग देगा। लेकिन अगर कैरेक्टर लेना है तब नेक्स्ट, अब यहाँ पे कैरेक्टर का ऑप्शन देखो है, बिग बाइट डबल, लाइन भी ले सकते हो, राइट, शॉर्ट, हैज, नेक्स्ट, बाकी आ गया, बट नेक्स्ट कैर का ऑप्शन नहीं है ना, कि आउटपुट से अगर हमें कैरेक्टर लेना है तो हम ऐसे नहीं ले सकते। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया है कि इंटर कैरेक्टर जैसे हमने किया, तो वो उसको एज ए पहले स्ट्रिंग लो। क्या करो पहले, एज ए स्ट्रिंग। अब ये आ गया स्ट्रिंग में, अब स्ट्रिंग में आ गया तो यहाँ पे स्ट्रिंग का एक मेथड लगाना पड़ेगा, कैर एट जीरो पोजीशन। अभी आगे पढ़ने वाले हो तब समझ में आएगा कि ये कैसे लिखते हैं, तब आपको इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो पहले लूप पढ़ते हैं तो फिर देखते हैं। तो चलो लूपिंग का कंसेप्ट देखते हैं सबसे पहले, राइट। तो एक क्लास लेता हूं, और लूप पढ़ने से पहले हमें स्विच पढ़ना है, ठीक है। तो स्विच पढ़ो, स्विच एग्जाम्पल। अब स्विच की जरूरत क्या है, जब भी प्रोग्राम में हमारे पास मल्टीपल एलसिफ का कंसेप्ट हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, वो कहाँ से प्रोग्राम गया हमारा, जिसमें हम मल्टीपल एलसिफ लगा रहे थे ना, नंबर के लिए संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे बना रहे थे कल, तो बार बार एलसिफ लग रहा था। तो हमें एलसिफ को रिमूव करने के लिए कंसेप्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच यूज कर सकते हैं। तो वो वाला प्रोग्राम कहाँ गया हमारा, एफएल्स लैडर, जैसे ये है, राइट। अब यहाँ पे मल्टीपल चीजें चल रही है कि इफ नम इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे कंडीशन बने, राइट। तो इससे क्या होता है, प्रोग्राम हमारा स्लो हो जाता है। जैसे अगर मान लो आपने नंबर 7 पास किया, तो लॉजिकली ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, पहले ये चेक करेगा, फिर स्केल्स में आएगा, फिर इसको जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर 1 बाई 1 सब में जाएगा, और मैच हुआ जहां वहां पे काम करेगा। तो प्रोग्राम जितना बड़ा होगा उतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा ना, एग्जीक्यूशन स्लो होने का डर है। तो अगर इसको हमें ऐसा ना करके अगर हम स्विच यूज करें तो डायरेक्ट वो काम होगा। अब स्विच कैसे काम करता है, इसी प्रोग्राम का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो लेट्स से सेम कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया और स्विच में डाला मेन, और यहाँ पे हमने ये स्कैनर लगाया, कोई नंबर आएगा। अब कंडीशन किस पे बन रही है, नम पे,
कि इफ नम इज इक्वल टू 1, इफ नम इज इक्वल टू 2, कंडीशन यही बन रही है हमारे पास, नम इज इक्वल टू 1, नम इज इक्वल टू 2, नम इज इक्वल टू 3, समथिंग यही कंपेयर कर रहे हैं। तो कंडीशन किस नंबर पे बन रही है? नम पे। तो इसको हमें क्या करना है? स्विच के अंदर डाल देना है। क्या करना है? स्विच के अंदर। तो यहां से स्विच लिखना है और उसके अंदर नम को डाल दो, मतलब ये जो वेरिएबल होगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट इसका स्टार्ट होगा स्विच का और क्लोज होगा। तो ये सिंटैक्स समझ में आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? केस बनाने हैं। क्या बनाना है? केस। तो अब नम में क्या वैल्यू आ रही है? 1 2 3 समथिंग नंबर आ रहा है, तो केस की भी हम नंबरिंग करेंगे। तो केस 1, क्योंकि नम में अगर 1 आया तो ये क्या जाएगा? केस 1 में जाएगा। तो यहाँ पे केस 1 ऐसे लिखेंगे, फिर कॉलम लगाएंगे और यहां से ऐसा आउट, लेट्स से टुडे इज दिस वन। तो यहाँ पे हमने ये प्रिंट करा दिया। और जब भी ये प्रिंट हुआ उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है? ब्रेक। अब ब्रेक लग जाए, ठीक है। ऐसे ही केस 2, अगर नंबर में केस 2 आता है मतलब तो केस 2 बन जाएगा यहाँ पे। अगर नंबर में 2 आया तो केस 2 रन हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मंडे। तो ऐसे हमारे पास 7 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनाएंगे? 7, क्योंकि 7 नंबर पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं ना, ऐसे। तो 7 नंबर 1 2 3 समथिंग बनता चला जाएगा। तो मैं सारे नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, राइट। इसके बाद अब यहाँ पे लैडर में क्या होता था कि लास्ट में अगर कुछ भी नहीं मैच हुआ तो एल्स चलता था। तो वैसे यहाँ पे भी कंसेप्ट है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ तब कहाँ जाएगा? डिफॉल्ट में। कहाँ जाएगा? डिफॉल्ट में। और डिफॉल्ट में हम प्रिंट करा सकते हैं रेट से कि रॉन्ग इनपुट या रॉन्ग नंबर, है ना। अब इससे फायदा क्या हो गया कि यहां से जो भी नंबर आप भेजोगे, जो नंबर ये मैच होगा यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे भेज दिया नंबर 3, तो डायरेक्टली ये 1 2 पे नहीं जाएगा, डायरेक्टली कहाँ जाएगा? 3 पे चला जाएगा। तो 1 बाई 1 चेक नहीं करेगा ये। क्लियर? तो करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, लेट से स्विच पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया एंड हमें देखना है कि ये 1 बाई 1 घूमता है कि नहीं। क्लियर? तो मैं यहाँ से रन किया प्रोग्राम को और इनपुट लेट से मैंने 3 दिया। तो इनपुट में मैंने क्या पास किया? 3, एंटर। अब यहाँ पे आओ, डिबग नहीं किया था क्या हमने? रन कर दिया डायरेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे मंडे आ गया। तो संडे मंडे ट्यूसडे। तो फिर राइट क्लिक करो, डिबग करो। तो लेट्स से 3, एंटर। तो कोड आके रुक गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब एक स्टेप आगे लेके जाओ, तो स्विच ऑटोमेटिकली डिसाइड किया कि नम में वैल्यू क्या है? 3। तो ये केस 1 2 में ना जाके डायरेक्ट कहाँ जाएगा? केस 3 में। देखो डायरेक्ट जंप कर गया ना। तो ऊपर की 2 चीजें इसने चेक नहीं की। और यहां से अब ये ट्यूसडे जैसे ही प्रिंट करेगा, फिर हमने क्या लगा दिया? ब्रेक। ब्रेक मतलब बाहर आ जा भाई, अब तेरा काम खत्म। और नीचे भी अब नहीं जाएगा। तो यहां से जैसे ही नेक्स्ट किया, ये ब्रेक होके बाहर आ गया। तो मतलब ये अपने सीधे सीधे मुद्दे की बात किया, कहीं जाके चेक वेक नहीं करना, जो करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी पे जंप करे। तो जहां पे भी लैडर यूज करना है, एल्सिफ एल्सिफ का कंसेप्ट, उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? स्विच। ठीक है। अब स्विच का एक दूसरा प्रोग्राम आपको दिखाता हूं। लेट्स से कि ये तो नंबर के केस में था, तब आपने ऐसे किया। अगर मान लो अब स्ट्रिंग वगैरह होती तो, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए कि मुझे कैलकुलेटर बनाना है, मुझे क्या करना है? कैलकुलेटर बनाना है, और हमें उसके लिए 2 नंबर चाहिए और क्या करना चाहते हैं वो डिसाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने लिया कि प्लीज एंटर लेट्स से फर्स्ट नंबर पहले, तो फिर इसको num1 बना दिया। फिर इसके बाद हमने प्रिंट कराया लेट्स से दूसरा, प्लीज एंटर सेकंड नंबर, और इसको हमने क्या कर दिया? num2। फिर मैंने क्या किया कि भाई इन दोनों पे तुम्हें कौन सा ऑपरेशन करना है? फिर प्लीज एंटर
एक्शन। इन दोनों नंबर के साथ आपको करना क्या है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है कि डिवीजन करना है। तो अब इनपुट आप किसमें, प्लस माइनस में देना चाहते हो कि स्ट्रिंग ऐड सब ऐसे लिख के देना चाहते हो, कैसा चाहते हो आप, बोलो। ऐड टेक्स्ट में देना चाहते हो कि सिंबल में देना चाहते हो इनपुट? टेक्स्ट में अगर देना है तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट सिर्फ, क्योंकि स्ट्रिंग में आएगा आउटपुट, और इसका वेरिएबल का नाम हम क्या रखेंगे, एक्ट। अब कंडीशन किस पे बनेगी, एक्ट पे। रीजन क्या है, क्योंकि नंबर तो दो है। एक्शन डिसाइड करेगा ना कि तुम्हें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है कि डिवीजन करना है। तो इस एक्ट को उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे नम की जगह पे। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये टाइप स्ट्रिंग है ना, क्योंकि नेक्स्ट हमने लिया, तो ये रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। अब जब स्ट्रिंग आएगा तो इसके अंदर क्या लिखा आएगा, ऐड सब मल्टी डिव ऐसे समथिंग मान लो भेज रहे हो आप। तो कंडीशन अब यहाँ पे क्या बनेगा, क्योंकि स्ट्रिंग आ रहा है तो स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल कोट में डेटा जाएगा ना, क्योंकि 1 2 तो नहीं आ रहा है एक्ट में। तो यहाँ पे जब स्ट्रिंग आएगा, तो अगर स्ट्रिंग में मान लो आपने ऐड लिख के भेज दिया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट से सब, और यहाँ पे लेट से मल्टीप्लिकेशन, एंड यहाँ पे डिफॉल्ट चलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे ये क्या करें, लेट से सम इज इक्वल टू प्लस num1 प्लस num2, दैट्स इट। सिमिलरली कॉपी करो, और अगर यहाँ पे सब मिलता है तब ये क्या करेगा, सब इज इक्वल टू num1 माइनस num2। ऐसे ही तीसरा कंडीशन, अगर आपको मल्टी लिखा आता है तो ये क्या करेगा, स्टार, और यहाँ पे हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन और समथिंग, और यहाँ पे दे दिया रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग एक्शन। इसके अलावा अगर कुछ भी एक्शन पास करोगे तो वो ऐसे दे, ये तो आप मल्टीपल केसेस और बना लो। क्लियर? तो इसको यहाँ पे जब करोगे तो ये केस ऐसे, तो बेसिकली केस के अंदर यहाँ क्या लिखना होता है, जो एक्ट में आता है। अगर एक्ट में स्ट्रिंग आ रहा है तो इसको स्ट्रिंग जैसा लिखो, अगर नंबर आ रहा है तो नंबर को डायरेक्ट लिखना पड़ता है ना। तो जैसे अब इसको रन करो, तो इसको नंबर देते हैं, तो पहला नंबर हमने दिया 10, फिर दूसरा नंबर हमने दे दिया 5, फिर पूछ रहा है एक्शन क्या करना है, लेट से मल्टी करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आउटपुट क्या आ गया, 50। सही है। तो ऐसे आप स्विच यूज कर सकते हो मल्टीपल सिचुएशंस में, जहां कहीं पे भी एल्सिफ 2-3 बार से इकट्ठा हो जाए, तो उसकी जगह पे क्या करो, स्विच यूज कर लो, तो इसका कोड थोड़ा क्लीन है, दिखता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और अगर जो कोई भी केस मैच नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट के अंदर। और याद रखना ब्रेक लगाना जरूरी है, ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये क्या करेगा, मान लो ये कंडीशन में आया, इसको आउटपुट में दिया, अब तुमने ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये फिर से अगले वाले में चला जाएगा, समझ गए। तो इसलिए ब्रेक लगाना मैंडेटरी है। तो ये इसका क्या हो गया, सिंटैक्स। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया? तो भाई यहाँ पे आया केस, इस केस में गया, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, num1 मल्टीप्लाई बाई num2 तो किया है ना। हाँ तो क्या हुआ, ये पहले मल्टीप्लाई किया और उसको प्रिंट कर दिया आउटपुट को। तुम अलग से चाह रहे थे क्या लिखना, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, नहीं तो तुम्हें 2 लाइन लिखना पड़ता। तो पहले तुम्हें ऐसे करना होता, इंट लेट्स से mul इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाई num2, ऐसे करते, फिर इसको प्रिंट करते। ऐसे चाहते थे क्या तुम, तो चाहे ऐसे लिखो या डायरेक्ट उसी को यहाँ पे डाल दो, तब भी बात एक ही है। डन, समझा ना। तो चलो अब क्या करना है कि आपका प्रोग्राम्स में जहां कहीं पे भी एलसिफ एलसिफ मल्टीपल टाइम आपने यूज किया है, उसको जाके स्विच के थ्रू प्रोग्राम बनाओ, एक दो स्विच का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कर सकते हैं।
अब केस के अंदर भी अगर तुम्हें इफ लगाना है तो लगा सकते हो। ये केस के अंदर आ गए। वो नहीं कर सकते, क्योंकि केस में अगर तुम्हें ऐसे करना हो कि num1 इज ग्रेटर देन num2 है, तो वो नहीं कर पाएगा। केस के अंदर कंडीशंस नहीं जाएगा। ये प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है। तो अगर कंडीशन चाहिए होगी तो आपको फिर एफएलसी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस बार तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चल रहा है। गुड। तो लूपिंग देखते हैं। लूपिंग एग्जाम्पल। अब आपको पता ही है कि लूप क्या होता है। कुछ पढ़ा आपने कल लूप के बारे में? कोई सज्जन? यस सर। वाह, क्या पढ़ा भाई? लूपिंग कब यूज करना चाहिए? कोई भी रिग्रेशन टास्क वगैरह के लिए यूज होता है। बेसिकली एक ही टास्क रिपीटेटिवली हम लोग को करवाना है, तो वो चेक करता है, उसमें हम लोग कंडीशंस डाल सकते हैं। राइट। तो बेसिकली कोई भी टास्क मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना हो, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं? लूप यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक मैं एग्जांपल दिया कि मैंने लेट से एस आउट प्रिंट किया और यहाँ पे बोला कि ऑटोमेशन टेस्ट हब, राइट। ये हमारा लाइन है। इसको मुझे एक बार प्रिंट करना है, तो आपने एक बार लिख दिया। अगर मैं बोलूं इसको 5 बार प्रिंट करना है, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, 5 बार पेस्ट कर दोगे। फिर मैं बोलूं 10 बार करना है, तो फिर क्या करोगे? फिर कॉपी पेस्ट मार दूंगा। फिर कोई बोले 20 टाइम्स करना है, तब क्या करोगे? फिर कहोगे लो, हो गया। अब मैं बोलूंगा 12 टाइम्स करना है, फिर मैं अचानक से बोलूंगा 5 टाइम्स करना है, फिर मैं अचानक से बोलूंगा 50 टाइम्स करना है। फिर क्या करोगे? फिर काउंट करना बैठना पड़ेगा आपको एक बार कि 1 2 हुआ कि नहीं हुआ। फिर खेलना पड़ेगा तुमको इसके साथ। तो दैट्स द रॉन्ग। और अगर मैंने ये बोला कि नहीं, मुझे 10,000 बार प्रिंट करके दिखाओ, तब तो काउंट करने बैठ गए तो मिस तो होने का गारंटी है। या तो नंबरिंग से जाओ, 8 से लेके 27 तक है तो माइनस निकालो कितना है, ऐसा समथिंग, है ना। लेकिन ये क्या है कि एक हेक्टिक वर्क हो गया फिर आपके लिए। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? लूप के थ्रू। क्योंकि यही टास्क अगर हमें बार बार करना है तो उसको लूप के अंदर डालोगे तो वो लूप में चलता रहेगा। अब लूप में चलने का मतलब जैसे क्लॉक होता है हमारा घड़ी, वो एक लूप में चलता है ना, टिक 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 साइकिल में ही चलता रहता है। तो लूप हम दो तरीके से चला सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। कैसे भी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। क्योंकि साइकिल है, एक साइकिल में टास्क होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, कैसे भी। तो लेट्स सी कि इस अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो लूप हमारा यूज करना है। तो लूप जावा में बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। होते तो वैसे मेनली 3 ही है, लेकिन एक के 2 टाइप है, डबल रोल में है। ठीक है, तो सबसे पहला लूप देखते हैं जिनको हम वो क्या बोलते हैं, डू लूप या डू वाइल बोलते हैं। तो पहले लूप का नाम हमारा क्या हो गया? डू वाइल। अब उसका सिंटैक्स क्या होता है? ऐसे डू लिखना है, फिर उसकी बॉडी स्टार्ट करनी है, मतलब उसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो गई, और नीचे क्या लिखना है? वाइल, WHILE, और यहाँ पे सेमीकोलन। ये इसका सिंटैक्स है, क्योंकि सिंटैक्स याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है कि ठीक है, जो एक्शन हमें परफॉर्म करना है वो कहाँ लिखना है? वो इस बॉडी के अंदर लिखना है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? एस आउट, लेट्स से ऑटोमेशन टेस्ट। जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछेगा, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, इमेजिन नहीं करना है कि आ जाएगा, या ऐसे नहीं सोचना है कि घर पे पढ़ूंगा आ जाएगा वापस से। क्यों टाइम वेस्ट करना है? अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो घर पे दोबारा जब आपको रिवीजन करना है तो सिर्फ आपको फोकस होकर प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स बनाने हैं। लेकिन अगर आपको यहीं पे नहीं डाउट क्लियर हुआ तो फिर प्रॉब्लम है। तो आपको तुरंत बोलना है कि ये नहीं समझ में आया। जब तक नहीं समझ में आएगा हम आगे नहीं मूव करेंगे।
लेकिन अपना टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ वो तो समझ में आए, बाकी दूसरा उसी जैसा ही रहेगा। क्लियर? तो अब मैंने क्या किया कि जो भी एक्शन हमें परफॉर्म करना होगा वो कहाँ डालेंगे, इस बॉडी के अंदर। अब यहाँ तक तो हो गया सिंटैक्स। अब बात ये आती है कि लूप हम जब चलाना होता है तो लूप में हमें 3 कंडीशन लगती है। अब उसके लॉजिक को समझो। जैसे हम जब इफ एल्स पढ़ रहे थे तो हमने एक लॉजिक समझा था कि इफ ट्रू होगा तभी चलेगा, और इफ ट्रू नहीं हुआ तो एल्स चलेगा। तो एक रूल बना ना वहां पे। वैसे यहाँ पे भी रूल है कि कोई भी लूप होगा उस लूप में 3 चीजें चाहिए, 3 इनपुट चाहिए होते हैं लूप को। एक पहला कि लूप कहां से चलेगा, स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका। दूसरा, किस ऑर्डर में चलेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। और तीसरा, कब तक चलेगा। क्योंकि अगर तीनों चीजें नहीं दिया तो कंफ्यूज होगा ना। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट बताओ कहां से चलना है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपसे बोला जाए कि आपको चलना है कहीं पे जाना है, राइट, तो इनिशिएशन पॉइंट एक होना चाहिए ना, कहां से स्टार्ट करना है। और दूसरा, कहां तक जाना है वो भी तो क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं तो दिन भर चलते ही रहोगे आप। अगर आपको पता ही नहीं कि कहां तक जाना है तो आप चलते ही रहोगे ना, एंड होना ही नहीं है उसका। और दूसरी चीज, कंडीशन ये कैसे चलना है, आगे चलना है पीछे से चलना है ना। मतलब गाड़ी चला रहे हो तो बैक गियर में चलना है कि फॉरवर्ड गियर में चलना है, ये भी तो हो सकता है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली चीज है जिसको हम बोलते हैं कहां से स्टार्ट करना है, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। अगर नंबर में डिफाइन करो तो नंबर में करो, जैसे इंट आई इज इक्वल टू 1 से मुझे सपोज करो स्टार्ट करना है। क्लियर? और वाइल में बता दिया कि कब तक लूप को चलाना है, कि जब तक आई की कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ना हो जाए। मतलब मुझे लूप को 5 टाइम्स चलाना है, तो ये कंडीशन आके चेक करेगा कि आई की वैल्यू जब तक 5 नहीं हुई तब तक ये चलता रहे। अब हमने कंडीशन दे दिया, टारगेट सेट कर दिया, इसका 5 तक चलना है। अब अगर इस लूप को मैं चलाऊं तो ये 5 टाइम्स चलेगा? नहीं चलेगा। रीजन क्या, कि आई की वैल्यू तो 1 है, तो ये तो हमेशा 1 ही रहेगा, और ये हमेशा लेस देन 5 रहेगा, तो ये तो लूप फंस गया ना। अब ये लूप देखो फंस जाएगा, अब ये कंटिन्यू रन होता ही रहेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग एंड पॉइंट तो दिया लेकिन बताना भूल गए किधर से किस डायरेक्शन में चलना है इसको। अब ये चलता ही रहेगा लूप, रुकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और 1 हमेशा ही रहेगा। अब यहाँ लेस देन 5 हमेशा रहेगा। अब ये लूप घूम रहा है ऐसे। तो ऐसे चीजों के लिए अब तीसरी चीजें हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी कि किस ऑर्डर में लूप को चलाना है, वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही एक्शन बंद परफॉर्म करेगा उसके बाद यहाँ से बताना पड़ेगा कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो। एक बार चल गया तो आई की वैल्यू 1 है, दूसरी बार चला तो आई की वैल्यू 2 हो जाए, तीसरी बार आई की वैल्यू 4 हो जाए, ऐसे समथिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई को इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया, कि हर बार वो क्या करे, इंक्रीमेंट करे। अब अगर मैं इस लूप को चलाऊं तो देखो डिबग करके दिखाता हूं कैसे ये लूप भाग रहा है, गोल गोल कैसे घूमता है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किया, डिबगर पॉइंट लगाया और राइट क्लिक किया और यहाँ से डिबग मोड में डाल दिया। तो आ गया, यहाँ पे रुक गया। अब मैं एक एक लाइन जाता हूँ, अंदर गया, ऑटोमेशन टेस्ट अब प्रिंट हुआ। अभी आई की वैल्यू क्या थी, 1 ऊपर। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 करेगा, आई की वैल्यू 1 पहले थी, प्लस 1 हुआ, तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। और यहाँ आके कंडीशन ट्रैक चेक कर रहा है, क्या आई की वैल्यू लेस देन 5 है, यस, मतलब कंडीशन ट्रू हुई। तो ट्रू होगा तो फिर से लूप में जाएगा। लूप में कहां तक जाएगा, आप देखो वापस, देखो ध्यान से देना कहां जा रहा है वापस, वापस इसके अंदर, मतलब डू के अंदर जा रहा है। ये वापस से आई की वैल्यू 1 नहीं कर रहा है, ऊपर नहीं रीड कर रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर ही घूमेगा लूप। नहीं तो आप सोचोगे फिर से ऊपर जाएगा आई की वैल्यू तो फिर 1 हो जाएगी ना, तो ऐसा नहीं है। तो ये स्टार्टिंग में सिर्फ रहता है, बाकी लूप जो घूमता है इस ब्रैकेट के अंदर ही घूमता है। अब फिर यहाँ पे आया, फिर आई की वैल्यू अब क्या करेगा, 3। तो आई की वैल्यू 3 हो गई, अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो फिर से चलेगा। फिर गया ऊपर, फिर प्रिंट किया, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 4, तब भी चलेगा। 3 टाइम्स देखो प्रिंट हो गया।
अब फिर से यहाँ पे क्या, आई की वैल्यू क्या हो गई 4, अभी भी कंडीशन ट्रू हो रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स, कि भाई अब आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू भी तो लगा है, तो अभी भी कंडीशन एक तरीके से ट्रू है, लेकिन ये एडवांस में बताता है, क्योंकि अभी ये ट्रू है। तो अभी यहां से जाओ, अब वापस आ गया प्रिंट करके, तो यहाँ पे कितनी बार प्रिंट हुआ, 5 टाइम्स। समझ गए? तो ऐसे लूप घूमता है वैसे। अब अगर हमें नंबर प्रिंट करना होता ऑटोमेशन टेस्ट हब की जगह, अब हमें मान लो ऑटोमेशन टेस्ट हब जितने टाइम भी प्रिंट करना है, आप लॉजिक लगा सकते हो। कोई बोलता है 10 टाइम्स करो, तो आप 5 की जगह क्या कर दोगे, 10। कोई बोलता है 10,000 टाइम करो, 10,000 कर दो। फिर कोई बोलता है 50 टाइम, तो 50 टाइम कर दो। एक ही जगह चेंज करना है ना, काम खत्म आपका। ये कोड हमारा क्या हो गया, डायनेमिक। तो सिंटैक्स समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं डू लूप या डू व्हाइल लूप भी बोल सकते हैं। इसका सिंटैक्स ऐसे ही होता है। और अगर आपको सपोज करो नंबर प्रिंट करना होता, तब आप क्या कर सकते थे, इस टेक्स्ट की जगह पे आई को प्रिंट करा दो। तो आई जो है नंबर है, तो 1 फिर 2 फिर 3, आई की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होने लगेगी। तो अभी मैंने दिया 50, तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 50 तक का नंबर प्रिंट कर देगा। देख रहे हो, 1 से 50 तक का नंबर। अब आपको चाहिए कि नहीं, एक लाइन में चाहिए, कॉमा सेपरेटेड, सीरीज जैसा, तब क्या करोगे, प्रिंट एलन हटा देंगे ना, और आगे कॉमा लगाना है तो प्लस कॉन्कैटिनेट कर दो कॉमा साथ में, ऐसे। अब ये क्या करेगा, 1 से 50 तक के नंबर को एक सीरीज में प्रिंट करेगा। मजा आया? सिंपल है। तो दिमाग अगर नहीं लगाओगे तो सब समझ में आएगा, दिमाग लगाओगे तो प्रॉब्लम में रहोगे। समझ गए? तो ये सिंटैक्स आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पहला लूप। अब दूसरा लूप देखते हैं। तो हर लूप से पर्पज एक ही सॉल्व करता है, सिर्फ काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लेट्स से इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब यही टास्क मुझे परफॉर्म करना है दूसरे लूप के थ्रू। तो दूसरा लूप का सिंटैक्स क्या है, सिंपल व्हाइल। दूसरे लूप को हम क्या बोलते हैं, व्हाइल सिंपल। सिर्फ व्हाइल लूप लगेगा इसमें। और कैसे रहता है, व्हाइल ऐसे लिखा, इसका बॉडी स्टार्ट किया क्लोज किया, दैट्स इट। बस इतना सा सिंटैक्स है इसमें। तो वहां पे जैसे व्हाइल लिखते थे वैसा नहीं है कि डू और व्हाइल दोनों लगाना है। यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखना है, व्हाइल। और व्हाइल में भी अब सेम कंडीशन, लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, लेट्स से इंट आई इज इक्वल टू 1। फिर लूप कब तक चलना है, यहाँ कंडीशन जाएगा आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10 या 5। अभी 5 देता है क्योंकि डिबग करा के देखना है, 5। और फिर इसके अंदर आपको प्रिंट करना है कुछ कुछ चीज। तो ऐसा आउट आई को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे भी क्योंकि ये भी लूप है, इसमें 3 चीज चाहिए, कहाँ से चलाना है, कब तक चलाना है, और किस ऑर्डर में चलाना है। तो यहाँ पे भी ऑर्डर हमें सेट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब एक चीज और है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे सेम टू सेम चीज है, इसकी जगह पे, इसको मैंने कमेंट किया, इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई प्लस प्लस भी कर सकते हो। दोनों का मतलब एक है। तो चाहे आप आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिखो या क्या लिखो, आई प्लस प्लस। तो आई प्लस प्लस का भी मतलब एक ही चीज है, आई इज इक्वल टू आई प्लस। और भी एक चीज है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस आई। तो तीनों सिंटैक्स करेक्ट है। तो इसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे यूज कर लो। अब आगे माइनस के लिए भी बताता हूँ, राइट। तो अगर पहले तो पॉजिटिव के साथ चलो, रिवर्स ऑर्डर जब चलाना होगा तब हम देखते हैं। अभी ये समझ में है? इनमें से हाँ
राइट, तो इन इसका मतलब यही होता है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये प्री इंक्रीमेंट है, लेकिन अभी क्या होगा, ये रन होगा तो काम एक ही जैसा करेगा, अल्टीमेटली इंक्रीमेंट का काम करना है। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं तो कौन सा इसमें से रखूं मैं, बीच वाला। क्या बात है, दोनों का एक ही सहमति, मैच हो रहा है, वाइब्स। ठीक है, तो यहां से रन करें, तो रन करूंगा तो डिबग करा के दिखाऊं पहले, यहां से डिबगर लगाओ और राइट क्लिक। देखो लूप या कोई भी प्रोग्राम को समझना है अगर अच्छे से, तो डिबग कराओ पहले, डिबग कराओगे तो पूरा समझ में आ जाएगा ये चल कैसे रहा है। तो डिबग कराया, आई आके रुक गया 1, फिर अगले लाइन में जाएगा, कंसोल पे क्लिक करो, अगले लाइन में जाएगा, कंडीशन क्या होगी, लेट से ट्रू, ट्रू है ना भाई, अभी लेस देन 5 है। फिर इसने क्या किया, प्रिंट किया, अब आई की वैल्यू पहले क्या थी 1, अब क्या हो जाएगी 2, अब आई की वैल्यू 2 हो गई, देखो ऊपर यहाँ दिख रहा है। अब ये वापस से ऊपर वाले लाइन में नहीं जा रहा है, ये वाइल के अंदर ही खेल रहा है, जैसे वो डू के अंदर खेल रहा था। तो यहाँ से फिर गया, अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो फिर प्रिंट किया, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी अब प्लस प्लस से, तो ऐसे प्रिंट करता गया। और 5वें लाइन पे जब आया, अब इसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा, अब ऊपर गया, अब लूप फॉल्स हो गया, अब अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर निकल जाएगा, तो 5 तक प्रिंट हो गया। अब यही चीज अगर हमें रिवर्स प्रिंट करना, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना हो, तब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू क्या करेंगे, लेट से 5 से स्टार्ट करेंगे, और कंडीशन में क्या बनाएंगे अब यहाँ पे कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए। कंडीशन उल्टा होगा ना, कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, और आई यहाँ पे माइनस माइनस होना चाहिए, क्योंकि अब रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, तो 1 तक आना है ना, कि पहले आई की वैल्यू 5 है, फिर 4 हो जाए, 4 3 हो जाए, तो यहाँ पे हम प्लस प्लस की जगह क्या करेंगे, माइनस माइनस, या आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 लिखेंगे। क्लियर, तो अब फिर से डिबग करो, तो यहाँ पे आया, अभी आई की वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्रिंट किया, अब वापस से गया, आई की माइनस माइनस होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, अब 4 हो गई, तो 4 अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे फिर से जाएगा, अब फिर से 4 प्रिंट किया, अब फिर आई की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी, अब उल्टे ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, कब तक करेगा, जब तक 1 तक ना मिल जाए, अब कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया बात ना, तो ऐसे चाहे जिस ऑर्डर में आपको लूप चलाना है आप चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, दूसरा लूप, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइल लूप, इसको भी लगा सकते हैं। अब दोनों लूप में डिफरेंस क्या है, डू वाइल और वाइल में, एक डिफरेंस है कि डू वाइल में कंडीशन पहले, मतलब स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है, तो मतलब ये एक बार तो चलेगा ही चलेगा, एक बार चलेगा जरूर, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है ना, और इसमें क्या है, कंडीशन पहले ही चेक हो रही है, तो गारंटी नहीं है कि ये एक बार भी चलेगा कि नहीं, ये इसका डिफरेंस है। तो अगर आपको कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना है कि पहले भाई, गलत एग्जांपल है बट ऐसे ही बोल देता हूँ, कि पहले एक बार गोली मारा, फिर जाके चेक करो मारा कि नहीं, नहीं मारा तो फिर से मारना है, और अगर मर गया तो छोड़ देना है, क्यों गोली वेस्ट करना है, तो सिंपल लॉजिक होगा। तो वही वाला, तो वो काम किया करना है डू वाइल। और अगर आपके पास वो क्या बोलते हैं AK-47 है, फिर आपको सोचना ही नहीं है, एक ही बार में लगा देना है, जब तक ट्रिगर कर सकते हो, फिर चांस ही नहीं लेना है, जाके देखने की जरूरत ही नहीं है कि जिंदा है कि नहीं। नहीं तो मूवी में विलन क्या करता है, मरने की एक्टिंग, पास गया फिर पकड़ लिया। तो वही वाला हालत है, राइट, तो ऐसे नहीं करना है। तो ये वाइल का मतलब कंटिन्यू खत्म करो, और डू वाइल गोली कम है, रिस्क ज्यादा है, तो एक बार चेक कर लो। क्लियर, अब तीसरा लूप है हमारे पास, तो दोनों का सिंटैक्स जैसे इसका सिंटैक्स था, सिमिलर सिंटैक्स। अब तीसरा जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप है, मतलब दिखने में ज्यादा फैंसी लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर लूप, और यूज करना भी बड़ा आसान है। दिखने में थोड़ा सा वियर्ड लगेगा एक बार, लेकिन लगेगा कि कुछ है,
धनुष जैसा, तो वो कैसे लिखते हैं? तो उसका नाम है फॉर लूप। तो उसको हम यहाँ पे फॉर लिखते हैं ऐसे, राइट। और इसकी बॉडी स्टार्ट होगी और बॉडी क्लोज होगी। जैसे वाइल लिखा था वैसे फॉर है। बट इसमें क्या है कि यहाँ पे जो आप इंक्रीमेंट दे रहे थे, जैसे इनिशियलाइजेशन दे रहे थे, कंडीशन दे रहे थे, राइट, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ये सब जो दे रहे थे, ये सब आपको एक ही लाइन में देना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बॉडी इसके ब्रैकेट के अंदर ही डिफाइन करोगे, इंट आई इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से, फिर दे दिया सेमीकोलन, समझ गए। फिर आई इज लेस देन आर इक्वल टू कहाँ तक रन करना है? 5 तक। फिर आई प्लस प्लस, तो ये देख रहे हो सारी चीजें हमने ऊपर ही डिफाइन कर दिया एक ही जगह पे जो करना है। और इसके अंदर आपको क्या करना है? जस्ट आई को प्रिंट करना है तो प्रिंट लगा दो। तो दिस इज प्रीटी मच सिंपल। तो मेक श्योर ये 2 सेमीकोलन जरूरी है इसके अंदर, कॉलन मत लगा देना, और इसके बाद सेमीकोलन मत लगा देना। तो हर जगह नहीं लगाते हैं, राइट। तो ये सब गलती छोटी छोटी लोग कर लेते हैं कभी कभी। तो ऐसे मिस्टेक नहीं कि लूप कहाँ लगाना है सेमीकोलन याद रखना है आपको। कि आप बोलोगे इधर वाइल के बाद तो लगाया था सेमीकोलन, तो बोलोगे कि इधर भी लगाना पड़ेगा, नहीं। फिर ऐसे ही बोलोगे फॉर के आगे भी लगेगा, नहीं। तो ये चीजों का ध्यान में रखो। ओके, तो इसको रन करें, किसको भी डिबग करें? डिबग करोगे तो इसी में घूमेगा अंदर बॉडी में। तो लेट से डिबग कर लो इसको भी, और राइट क्लिक एंड डिबग। तो अंदर ही गया, आई की वैल्यू 1 है, प्रिंट किया, फिर अंदर गया, कंडीशन इसी में चेक हो रहा है, सब इंक्रीमेंट सब कर रहा है उधर ही। तो ऐसे डिबग करते जाओ, लूप में चलता जाएगा, और बाहर निकल गया 5 तक प्रिंट करके। और इसमें भी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से। कंडीशन चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन कहाँ तक? 1 तक। फिर आई माइनस माइनस, रिवर्स ऑर्डर में हो गया रन। क्लियर? अब यहाँ पे अगर सपोज करो मुझे किसी नंबर का टेबल प्रिंट करना है, किसी नंबर का टेबल। तो टेबल क्या होता है? 2 एकम 2, 2 दूना 4। हिंदी वाला पढ़ा कि इंग्लिश वाला? इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाला कैसे होता है? 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, नहीं 2 2 जा। मैंने हिंदी वाला पढ़ा था इसलिए। तो ठीक है, चाहे 1 जा से जाओ, चाहे 2 1 जा 2 से जाओ, जो जिसको समझ में जैसा है। अल्टीमेटली क्या होना है? 2 से 20 तक आना है बीच का नंबर, 2 4 6 समथिंग। तो कहाँ तक टेबल याद है तुमको? 10 तक, 20 तक, 19 का सुना। सबसे मुश्किल कौन सा होता है? 19 18, है ना ये सब। और अननेसेसरी 20 तक सिखाते थे, उसके ऊपर क्यों नहीं सिखाते थे? 20 के ऊपर भी कभी टेबल सिखाया गया? हमारे बच्चों को 10 तक भी नहीं आता। पता नहीं क्यों ये सब करवाया गया था, पता नहीं। आज भी तुम्हें कुछ जरूरत है तो कैलकुलेटर ही निकालना है, ठीक है। बट तो चलो आज टेबल हम सीखते हैं। तो जिसको भूल गया है वो अपना रिवाइज कर ले। लेकिन अब हमारे पास ऐसी ताकत है, हम किसी भी नंबर का टेबल बना सकते हैं। तुम कोई भी नंबर बताओ जिसका टेबल जिंदगी में कभी याद ना किए हो, मैं उसका टेबल बना सकता हूँ। किस नंबर का टेबल तुम्हें चाहिए? 19 का ही ले लो, 19 का। तो चलो अब मैं क्या करूंगा, नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? लूप 19 से। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पहले आसान वाला लेते हैं, ठीक है। पहले 2 का लेते हैं। ठीक है, 2 का लेते हैं। 2 वाले में लॉजिक सेट हो गया, तो फिर हम आगे सोचते हैं कैसे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो 2 का अगर हमें लेना है तो आई की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 2 से। और कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक हमें पता है। अब यहाँ पे माइनस माइनस ना होके हम क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर देंगे। 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना,
और इसको सीरीज में डाल देते हैं, प्रिंट एलन के जगह प्रिंट एंड प्लस डबल कोट में कॉमा। अब लेट से कि 2 का टेबल प्रिंट होता है कि नहीं, सीरीज में आएगा, ठीक है। ओ प्रिंट ही नहीं हुआ कुछ, ग्रेटर देन लग गया ना सिंबल, यहाँ पे क्या लगना था, लेस देन। देखा, कभी कभी ऐसा भी होता है। आ गया, पूरा सही है। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 3 जा 6, 4 जा 8, सही है ना। अब हमें 19 का निकालना है, तो लॉजिक प्रीटी मच क्लियर होना चाहिए, है ना। तो अपने को क्या करना है कि शुरुआत किससे करनी है, 19 से, और कहां तक चलेगा, 190 तक, इतना तो सबको पता है ना। और प्लस 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस, वही लॉजिक है। तो हर बार आई में 19 इंक्रीमेंट होगा, तो रन कर दो, 19 का टेबल आ गया। अब चेक कर लो जिसको आता हो सही है कि नहीं। क्लियर। तो टेबल प्रिंट करना तो आ गया। अब मैं अगर आपको बोलूं 1 से लेके 50 के बीच के सारे इवन नंबर हमें चाहिए, 1 से लेके 50 के बीच के सारे इवन नंबर चाहिए, तो क्या करोगे। हाँ, तो कैसे लॉजिक सेट करोगे यहाँ पे। अरे सिंपल सा, जब आपको पता ही है कि इवन नंबर होता है क्या है, 2 0 2 4 6 ऐसे, तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट लगाओ ना, लॉजिक क्यों लगाना। आई को हमने 0 से शुरू किया और हमें कहां तक लेना है, 50 तक, तो लेस देन आर इक्वल टू कहां तक जाएगा, 50 तक। और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या कर दो, +2, बात खत्म ना। क्यों हमें डिवाइड करना, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और 50 तक प्रिंट कर देगा। सारे इवन नंबर देख लो, सारा इवन आया। अब सारा ऑड चाहिए तो तो आई की वैल्यू क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, बाकी काम खत्म। वही चीज, अब 1 + 2 करेगा तो 3, 3 + 2 करेगा तो 5, ऐसे हो जाएगा। अब तुम्हारा वो कंडीशन भी जरूरत नहीं, दिमाग लगा लिया आपने डायरेक्ट लूप में ही। अब मैं बोलो अगर प्राइम निकालना है तो तब इतना आसानी से नहीं होगा, कंडीशन तो लगानी पड़ेगी, समझ गए। बट कुछ चीजें ये हद तक ही अपने आप कर लेता है लूप, दिमाग लगाओ सोचो तो लाइफ हमारी आसान हो सकती है। क्लियर। अब जैसे हम इफ के अंदर इफ लगाते थे, वैसे ही हम लूप के अंदर भी लूप लगा सकते हैं। अब लेट से कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है, सबसे पहले किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो लूप के थ्रू कैसे निकालें। तो अब फैक्टोरियल के लिए होता क्या है कि फैक्टोरियल बेसिकली जैसे किसी नंबर का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है, जैसे 5, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसको जनरली ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल 5, मैथ में याद है कुछ, 5th क्लास में होता था शायद, ये 3rd या 5th, आई डोंट नो। यस सर। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए बेसिकली इसका क्या होता था मैथ में, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे चलता था। या उसका उल्टा कर सकते हो कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5, मतलब जिस नंबर तक तुम्हें, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर का 1 तक सारे नंबर से मल्टीप्लीकेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 62 जा 120 एंड 121 जा 120, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 120 आना चाहिए। समझ गए ना। तो सपोज करो इस प्रोग्राम को हमें करना है, फैक्टोरियल निकालना है, तो बेटर ऑप्शन क्या है, लूप लगाना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि अगर 100 का फैक्टोरियल निकालना है तो 100 टाइम्स वो 99 देन 98 मल्टीप्लाई करेगा ना भाई। तो फैक्टोरियल में बहुत बड़ी ताकत है मल्टीप्लाई करने का। अभी आपको पता है, एक कहानी नहीं सुनाता हूँ, एक मैथमेटिक्स का लॉजिक सुनाता। अगर आप मुझे डेली, मतलब आज 1 रुपए दो, फिर कल उसका डबल दो, फिर नेक्स्ट डे उसका डबल दो, ऐसे करके तो मुझे 2 महीने पैसे दो, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा।
डील डन करें? सोच लो, सिर्फ 2 महीने की बात है। मतलब आज अगर तुम मुझे 1 रुपए दे रहे हो तो कल 2 रुपए देना है, परसों 4 रुपए, फिर उसके नरसों 8 रुपए, ऐसे मल्टीप्लाई करके देना है डबल पिछले से। सिर्फ 2 महीने तक तुम्हें देना है। मैं तुमको 5 करोड़ रुपए दूंगा उसके बदले में। हाँ? तो तुम्हें पता है तुम 2 महीने तक दे पाओगे? पूरे दुनिया का पैसा खत्म हो जाएगा। जाके इसको मैथ लेके ना सिर्फ 15 दिन कैलकुलेट करके देखा कितना अमाउंट होता है लॉजिकली। और नहीं तो प्रोग्राम उसका बनाना कि डेली लूप चलाना है, पिछले नंबर से अगले नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है। समझ गए? क्योंकि वही यहाँ पे हो रहा है ना, फैक्टोरियल तो नहीं हुआ उसका, या फिर फैक्टोरियल हुआ? फैक्टोरियल नहीं होगा उसका। तुम लॉजिक सोचना, ये प्रोग्राम मैंने आपको दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। डेली 1 रुपए, फिर मल्टीप्लाई, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, फिर उसके दिन 8 रुपए, ऐसे करके 60 दिन तक तुम्हें कैलकुलेट करना है कि टोटल अमाउंट पहले कितना आता है। ठीक है? और ये सच्चाई यहीं की नहीं है, सच्चाई एक राजा थे, वो राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उनके राजा के दरबार में एक विद्वान गया, पहले विद्वान बोलते थे ना इतिहास में। और वो राजा के दरबार में गया तो राजा को बहुत घमंड था, तो उसने बोला, भिखारी तुझको क्या चाहिए? इसने बोला, मुझे भिखारी तो मत बोलो पहले चीज, ठीक है? और तुम्हें अगर देने का ही शौक है तो मैं जो चीज मांगूंगा दे पाओगे? तो राजा सोचा कि क्या ऐसा मांग लेगा ये। तो राजा बोला, मेरा दरबार छोड़ के, मेरा राजा मतलब राजपाट छोड़ के, मेरे बीवी उवी को छोड़ के, बाकी तुम मांग लो जो मांगना है। तो उसने ये कहा कि चेस में कितने बोर्ड्स में कितने चीज खाने होते हैं? 64। चेस का बोर्ड देखा है? तो 8 स्क्वायर में होता है, तो उसमें क्या होता है? 64 चीजें होती है। तो उसने कहा कि मुझे एक चावल का दाना पर डे, आज जैसे एक दाना देना है चावल का, दूसरे दिन डबल, तीसरे दिन उसका डबल, चौथे दिन उसका डबल करके 64 दिन तक देने हैं। अब इसको लगा यार चावल का दाने की बात कर रहा है इतने ही। तो मंत्री को आदेश दिया, अरे जाओ 10 इसको इतना ही मांग रहा है, तुम इसको 10 बोरे चावल दे दो। उसने हाँ बोल दिया। और बाद उसने ऐसा बोला कि मुझे 10 बोरे अभी नहीं चाहिए, तुम डेली मुझे दो जैसे मैंने बोला। और जब स्टार्ट किया, 1 महीने खत्म हुए, 1 महीने बाद ही राज दरबार से पूरे देश के चावल खत्म हो गए, लेकिन वो चावल नहीं दे पाया। मतलब पूरा चावल ही खत्म हो गया। समझ सकते हो कितने बोरे हुए होंगे उस टाइम? सिर्फ ये मल्टीप्लाई की ताकत है ये। अगर ये प्रोग्राम जिस दिन तुम बना के देखोगे तब समझ में आएगा कि ये क्या चीज होता है। सुनने में बहुत आसान सा लगा, अरे यार एक मुट्ठी चावल भी बहुत होता होगा, राइट? एक बोरी में तो पता नहीं कितने चावल होंगे। लेकिन जब ये तुम मल्टीप्लाई करोगे ना इनके नंबर्स को, एक्चुअल में यू कैन फील इट। और नहीं तो चलो इसके वहां से चैट जीपीटी से प्रोग्राम लेके सर्च करके बना बनाया प्रोग्राम ले लो, सर्च कर लो और वो प्रोग्राम को रन करके देखो, तुम उसका काउंट नहीं जोड़ पाओगे कि वो कितने डिजिट में जा रहा है। एंड ऑफ द क्लास देखते हैं, टाइम बचता है, ठीक है? तो कोई ज्यादा शाना दोस्त हो तो उसको ऐसे बोल दो, है हिम्मत चैलेंज करने का? लगा दो। चलो एनीवे, तो हम क्या करने जा रहे थे? करने क्या जा रहे थे? फैक्टोरियल का प्रोग्राम निकालने जा रहे थे। तो चलो उसको बनाते हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम। तो कौन सा लूप पसंद है आपको? कौन सा लूप यूज करना है? और तो फैक्टोरियल 5 अगर हमें निकालना है तो हमें सिंपल सा फॉर लूप लगाना है और 5 इंटू 4 इंटू 1 तक जाना है हमें। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एंड आई इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट हो एंड आई इज कहाँ तक जाए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 तक, एंड आई प्लस प्लस या माइनस 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 माइनस। देन अब आई की वैल्यू क्या करें, मल्टीप्लाई बाई करें किससे,
इससे। तो सबसे पहले एक हम यहाँ पे लेंगे एंड num इज इक्वल टू 1। अब यहाँ जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, राइट? इसलिए हमने क्या लिया 1। फिर यहाँ पे हमने बोला num को कि num इज इक्वल टू num इंटू आई। तो आई की वैल्यू 5 आई, तो पहले ये 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई क्या हुआ 5, फिर ऐसे मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 4, फिर 3। तो ऐसा जब पूरा चल लेगा अपने मन का, तो फिर यहाँ से एस आउट जो नम की फाइनल वैल्यू हो वो प्रिंट हो जाए। सिंपल। तो यहाँ से मैंने रन किया, लेट्स से, तो क्या आ गया 120। तो लॉजिक इज करेक्ट। अब अगर आपको हार्ड कोड नहीं करना है, किसी भी नम का निकालना है, तो जो भी नंबर करना है तो यहाँ पे वो नंबर चेंज कर दो या कोई वेरिएबल पास कर लो 5 की जगह पे। या इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको क्या लिख दो फैक्ट, और यहाँ पे क्या कर दो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय दिस, और यहाँ पे किस नंबर का लेना है एंड नम इज इक्वल टू 10 का लेना है मान लो, और ये नम हमारा कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। दैट्स इट, डायनामिक हो गया। अब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो जस्ट वो नंबर यहाँ चेंज करना है, बाकी वो फैक्टोरियल बना देगा उसका। 10 का फैक्टोरियल निकालना हो देन यू कैन सी इट। ओह 10 ही आया, एस आउट में मैंने नाम लिखा। तो काम होने के बाद क्यों बोलती है, पहले बोलना चाहिए ना। देख रहे हो 5 का निकाला तो 120 तक ही आया था, लेकिन जैसे 10 किया देख रहे हो कितने जल्दी कितना डिफरेंस आ गया। और गलती से 100 का निकाल लिया ना, घूम पड़ोगे। मतलब 62 का निकाल के देखो, नॉर्मली ऐसे समझ में आएगा तुम्हें जो मैंने तुमको लॉजिक बताया है। ओ भाई अब क्या हुआ, जीरो क्यों दिया? कैलकुलेट ही नहीं कर पाया वो, बात समझ रहे हो? वो कैलकुलेट नहीं कर पाया कि कितना नंबर होगा वो। चलो कहां तक कर सकता है इसको हम ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे टेस्टिंग की टेक्निक्स लगाते हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, है ना? तो इस नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, कहां तक जाएगा 31 तक। तो लेट्स से कि 31 तक कम से कम ले रहा है कि नहीं। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग जिसको बोलते हैं, टेस्टिंग ट्रिक। 31 तक आया, कितना काउंट हो रहा है 3 3 6 9 डिजिट का है। चलो 36 तक ले लिया, तो 40 करके देखो। हम लोग भी खेल रहे हैं गेम, 40 नहीं ले पाया, मतलब ज्यादा हो गया। चलो इसको ले चलो सिर्फ 35 तक ले चलते हैं। नहीं ले पा रहे, 31 ही लास्ट है, 32 तक नहीं। तो अब माइनस में इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी तुमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप क्या लिया है इंट, इसको कर दो डबल, तब ये भर के लेगा। तो यहाँ से क्या ले लिया हमने डबल, और इसको भी डबल, फैक्टोरियल को भी डबल, राइट? अब तुम कराओ जितना कराना है। कितना हमने लिया था 60 64। अब ये सीरीज में आने लगा, मतलब समझ रहे हो, रीड नहीं कर पा रहा है ठीक से। वापस जाओ 50 तक ही देखो, नहीं ले पाएगा तब भी। हम नहीं रीड कर पा रहे हैं 35 तक। पॉइंट में ऐसा क्यों दे रहा है, बाद में ई भी लगा रहा है। या तो एक काम करो लॉन्ग इंट ले लो इसकी जगह पे, लॉन्ग लॉन्ग
और इसको भी क्या करो, लॉन्ग, दैट्स इट। तो लॉन्ग जो होता है इंटीजर से बड़ा होता है। इतना डिजिट हो गया सिर्फ अभी 35वें दिन, समझ गए ना? 50 तक से ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप रीड करना मुश्किल हो जाओगे। इतने ही अगर तुम चावल के दाने गिन लो जाने देखो लिमिट के बाहर चला गया माइनस में। तो 64 दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई, बैठ के गिनेगा कौन? समझ गया ना पावर मैथ्स का? और कंपाउंडिंग की भी ताकत ऐसी ही होती है। सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, एसआईपी का नाम सुना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले शुरुआत में 5-10 साल लगेगा, कुछ नहीं है, लेकिन 20 साल 30 साल करो, सिर्फ तब पता चलेगा नहीं तो बहुत तेज ज्यादा हो रहा है। फिर इंसान को लगता है तब तक हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, हमें नहीं चाहिए, हम आज में जी लेते हैं, है ना? क्योंकि बच्चों के लिए कमा के क्या रखना है? बच्चा अच्छा निकला तो खुद कमा लेगा, बेकार निकला तो तुम्हारा क्या, तुम्हारे दादा के भी खत्म कर देगा कमाई। तो इसलिए अपना कमाओ और अपने में मस्त रहो, बच्चे के लिए मत बनाओ। तुम्हारे माँ बाप ने किया तो ठीक था, अब आगे के लिए नहीं सोचने का, पढ़ा लिखा दो बस बहुत है। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? जैसा चला आ रहा है अपना करते रहो, मेरी बातों पे ध्यान मत दो, सिर्फ जावा पे फोकस करो, ठीक है? तो हमने एक प्रोग्राम करके देखा, एक मिनट, हेलो, ओके। तो अब हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम हमने बना लिया, तो ऐसे हमें प्रोग्राम्स बनाने हैं उस जिस लूप के, तो वो मैं आपको बताता हूँ आगे, राइट? तो पहले तो नॉर्मल फॉर के बनाओ, फिर नेक्स्ट वीक पे हम देखेंगे लूप के अंदर लूप। क्या देखेंगे? लूप के अंदर लूप कैसे लगाते हैं। तो चलो चैट जीपीटी पे हम चलते हैं और प्रोग्राम्स लेते हैं। स्विच के तो लिखने ही है, 4-5 स्विच का लिख लो, सिंटैक्स क्लियर हो जाए, दैट्स इट। उसमें लॉजिक का ज्यादा मतलब नहीं है। तो प्रोग्राम्स यूजिंग जावा, प्रोग्राम्स बोलो इसको, यूजिंग लूप। रन करके भी दे रहे हैं। तुम चैट जीपीटी नहीं यूज करते? ये तुम इसको बोलोगे तो प्रोग्राम लिख के भी दे देगा अभी तुमको, और तुम्हारे इंटेलिजा में रन करके दे देगा। यही तो एआई है। तो चलो, ज्यादा कितना प्रोग्राम बना सकते हो आप लोग पूरे वीक में? 100? नहीं, 50? 10। 10? कौन है भाई? अभी कौन फॉर बोला लूप है ना। 10? 10 तो 10 मिनट में बन जाएंगे भाई, ज्यादा ज्यादा का घंटे, 7 दिन होते हैं वीक नहीं, में। ये फॉर लूप वाले को थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। नहीं, वो वो तुम्हारा पास था जब तुमने दिमाग लगाया था, अब लगाओगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। और ठीक है। वैसे भी इस अगले नेक्स्ट 15 डेज ऑफिस में प्रेशर नहीं होगा ज्यादा, ऐसा ही होता है। जिसके ऑफिस में प्रेशर हो बताना मुझे, तो मैं पता कर लूंगा, टेंशन मत लो। रिलीजेस नहीं रहती है इधर, छुट्टी रहती है अंग्रेजों की। यस, सर करेक्ट। इंडियन क्लाइंट है एसबीआई। अब देखो 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट करना था। अब ऐसे प्रोग्राम अगर बनाने को मिल जाए तो 1-1 मिनट ही लगेंगे ना आपको, तो इसलिए फर्जी वाले नहीं दे रहा हूं अब, ठीक है? सम ऑफ नंबर बिटवीन 1 to n, तो ये भी तो बहुत आसान है। हर एक नंबर को एक दूसरे से ऐड करना है, लेकिन 2-3 वेरिएबल ले रखा है इसलिए दे देता हूं। तो लेट्स सी, चैट जीपीटी करो।
और यहाँ पे पहला प्रोग्राम हुआ। नेक्स्ट प्रोग्राम प्रिंट इवन नंबर फॉर 1 to 20। ये तो बहुत ही आसान हो गया, देख रहे हो ये लॉजिक लगाया है, उससे सस्ते में हमने निपटा दिया था। फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, वेरी नाइस। तो फैक्टोरियल निकालना है आपको। अच्छा फैक्टोरियल तो पढ़ा दिया मैंने, लेकिन डू वाइल से कर लो, उसका भी लूप का प्रैक्टिस कर लो कम से कम। शुभम तुम भी कुछ प्रोग्राम भेज रहे हो क्या? अच्छा मतलब वहां से नहीं देखना है तुमको, कॉपी करके अपने पास रख रहे हो। वेरी नाइस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल गिवन नंबर, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। प्रिंट पैटर्न्स, रुको, तो प्रिंट पैटर्न्स ऑफ स्टार्स ट्रायंगल यूजिंग नेस्टेड लूप, वेरी नाइस। तो ये नेस्टेड लूप है, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। चेक इवन नंबर इज प्राइम और नॉट, नाइस। तो आपको ये चेक करना है कि नंबर जो है प्राइम है कि नहीं। ऐसा प्रोग्राम आपने बनाया था क्या पहले? नहीं ना, प्राइम नंबर का भी नहीं दिया था मैंने। तो एक प्राइम नंबर और एक फेबनाकी सीरीज ले लो, कि ये पूछते हैं, ठीक है। और ज्यादा मुश्किल नहीं देता हूँ, रिवर्स नंबर्स, नंबर को रिवर्स करना है। मतलब अगर हमने नंबर 1 2 3 दिया तो 3 2 1 हो जाए आउटपुट। ये सब ट्रिकी प्रोग्राम्स है, ये सब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रिंट फिबोनाची सीरीज हो गया, चलो इतना बहुत है, ठीक है। और लूप के अंदर लूप के अंदर लूप भी हमें पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड आप पढ़ के चाहो तो प्रोग्राम जितना, देखो सिंपल सी बात है, आप छोटे बच्चे होने कि मैं असाइनमेंट दो और ठंडा लेके बैठो नेक्स्ट टाइम और धमका के चीजें करवाऊं, राइट। तो यू आर ऑलरेडी मैच्योर, राइट, 18 क्रॉस कर चुके हो सब लोग। तो एटलीस्ट आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि आपको कितना सीरियसली कितनी जल्दी इसको पढ़ना है पूरा, समझ गए। तो जितना ज्यादा आप टाइम निकालोगे, जितना ज्यादा सीरियसली इसको कर लोगे, उतना ज्यादा अच्छा है ना। चाहते हो कि साल भर पढ़ना है थोड़ा थोड़ा करके? मैं तो कहता हूँ 2 महीने में पढ़ो, जॉब लो, खत्म करो चीजों को, ठीक है। तो वैसे थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ, 2 महीने की बात है, ठीक है। एक बार शादी होगी तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। नहीं समझे? तुम लोग सीधे शादी पे ही पहुंच जाते हो। मतलब एक कहावत है ये कि टारगेट सेट अचीव हो गया, बात खत्म ना, उसके बाद फिर क्या सोचना है, समझ गए ना। मतलब टारगेट अचीव, इसके बाद भटकना बंद। तो वही होता है ना, शादी हो गई फिर भटकना बंद, टारगेट अचीव। तो इसलिए 2 महीने का टारगेट सेट करो, और 2 महीने से ज्यादा कुछ नहीं है, 2 महीने में सारा पढ़ाई करके खत्म करो। और सबसे अच्छा टाइम चल रहा है ये, ठंडियों का मौसम है, राइट, गर्मी उर्मी भी नहीं लगेगी, आराम से मस्त बैठ के पढ़ाई वढ़ाई करो, छुट्टियां भी रहेंगी, फेस्टिवल सीजन रहेगा, राइट। और यही टाइम है सबसे ज्यादा यूटिलाइज करने का। अब जब तक कंपनी में जाओगे प्रेशर फिर आएगा, नया प्रोजेक्ट आएंगे, नई टाइम्स लाइन बनेगी, तब तक तुम आराम से पढ़ लोगे सारी चीजें, प्रेशर आते आते। तो ये बेस्ट टाइम है यूटिलाइज करने का, और यूटिलाइज करो। और 5 वेब में भर भर के वैकेंसी आनी शुरू हो जाएंगी मार्च तक, जिससे उसी झटके में निकल लो, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा क्या फायदा है इतना सारा करने में आप लोग के। मेरा फायदा ये होता है कि मुझे पार्टी लेनी होती है ना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करो। अच्छा परफेक्ट नंबर वाला, तो परफेक्ट अब तो लूप से कर लोगे ना। अब वापस से मतलब नंबर यही था ना कि 1, को चैट जीपीटी तो खुला है, परफेक्ट नंबर प्रोग्राम क्या, वो अपने आप समझ जाता है। उसको इतना पता है कि मैं जावा के अलावा कुछ नहीं पूछता हूँ, इस क्लास में सिर्फ जावा पूछूंगा उससे, अगले वाले क्लास में फिर वो मेरे को पाइथन में भी बताता है। सेंस है, मेरी सेटिंग है उसके साथ ऐसा। तो यहाँ पे परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम है कि परफेक्ट नंबर चेक करना है। तो पहले तो लॉजिक समझो, परफेक्ट नंबर होता है क्या है। ए परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिविजर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ।
फॉर एग्जाम्पल 6 इज अ परफेक्ट नंबर बिकॉज इट्स डिविजर आर 1 2 3 एंड 6, तो सम ऑफ 1 2 3 इज 6, ऐसा समथिंग। 28 is also a perfect number because its divisor is 1 2 4 7 this, तो इन सारों को ऐड करोगे तो 28 आ जाना चाहिए, राइट। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला प्रोग्राम तो ये, कोई भी नंबर है तो नंबर को पहले लूप में से, जैसे प्राइम निकालते हैं तो पहले डिवाइडेड बाय 2 करके लूप लगाएगा ये देखो सबसे पहला क्या किया, कोई भी नंबर है जैसे 28, तो मैक्सिमम कहाँ तक ये डिवाइड हो सकता है, 14 तक, क्योंकि 15 के बाद नहीं डिवाइड होगा वो। तो हमने क्या करना है, सीधे सीधे num by 2 तक लूप लगाना है, पहला चीज हो गया। और उसको डिवाइड किससे करना है, अब वो जो नंबर आ रहा है, यही सेम लॉजिक तुम्हारा लगेगा प्राइम नंबर के लिए भी, सिमिलर टाइप्स लॉजिक, सिर्फ प्राइम नंबर परफेक्ट नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहां से ये करना शुरू किया और उसके बाद सम इज इक्वल टू सम पहले 0 था, और यहाँ पे जिससे डिवाइड हो रहा है उस नंबर को आपस में ये प्लस करता जा रहा है, समझ गए। जैसे 1 से डिवाइड हुआ तो अगर 1 से पूरा डिवाइड हुआ तो सम इज इक्वल टू 0 + 1 बना गया। फिर अगर मान लो 2 से डिवाइड हुआ तो जो 1 + 2, समझ रहे हो, तो वैसे करके ये लूप चलेगा और आपस में ये करता जाएगा। और यहाँ पे जाके सिर्फ चेक किया कि ये जो सम था, ये जो नम है, अगर वो सम के इक्विवेलेंट हो गया तो मतलब सही है, परफेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। कंसेप्ट क्लियर, बहुत आसान था ये तो, दैट्स इट, करो हो जाएगा, बहुत आसान है। सिर्फ यही मेन लॉजिक है इसका, जोड़ने वाला आपस में, जिससे डिवाइड हो रहा है उससे जोड़ना चाहिए बस। ओके, लेट्स कनेक्ट देन नेक्स्ट वीकेंड, बाय।